बीपीएससी टीआरई 3.0 यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग के बाद जब आप स्कूल में आपका पदस्थापन होगा, ऐसे में आप प्रोबेशन पीरियड में चले जाएंगे। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, जिसे हम लोग परिवीक्षा अवधि बोलते हैं। प्रोबेशन पीरियड के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उसका एक अलग पीडीएफ में सारा कुछ चर्चा जो है वो किया हुआ है। उसको लेकर के हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पर अवकाश को लेकर के काफ़ी सवाल पूछे जा रहे थे। एक कंप्लीट वीडियो हमने इस पर बनाया हुआ है ऑलरेडी। आप यहाँ पर आई बटन पर भी चेक करेंगे तो वो वीडियो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमने सभी प्रकार के अवकाशों के बारे में चर्चा की है प्रोबेशन रूल में, पीरियड में। और उसके बाद जब आप प्रोबेशन आपका खत्म होगा, तब उसके बाद कौन कौन से किस प्रकार के अवकाश होंगे, उन सभी के बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की हुई है। यहाँ पर हम केवल और केवल बात करने वाले हैं कि 2 साल के प्रोबेशन अवधि में आपको कौन कौन से अवकाश मिल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे में क्वेश्चन था और उसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला, और जो अक्सर देखने को मिलता है कि सभी तबके को लेकर के बात करें, पुरुष महिला सभी के लिए, आप यूँ समझिए कि एक रामबाण प्रकार का अवकाश होता है। वो होता है आपका, जब हम बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं सीएल यानी कि कैजुअल लीव। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आकस्मिक अवकाश। एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। देखिए, आकस्मिक अवकाशों की अगर हम बात करें तो आप हैं राज्यकर्मी। बीपीएससी टीआरई वाले जो भी हैं वो राज्यकर्मी में आते हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कुछ नियम कानून लिखा हुआ है। इसमें है कि एक बार में 10 दिन से अधिक आकस्मिक छुट्टी नहीं ली जा सकती है। आगे कहते हैं रविवार या अन्य अवकाश के दिनों को आकस्मिक छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है, परंतु उक्त अवकाशों को गिनते हुए अनुपस्थित दिनों की कुल संख्या 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी चर्चा इन्होंने की कि 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम आज बात करें 13 जनवरी 2025 है, आप अगर आज से अवकाश पर जा रहे हैं तो आप 13 से 10 दिन आगे का जोड़ लीजिए। जो भी आपका 22-23 तारीख आ रहा है वहाँ तक तो आपका 10 दिन हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी अवकाश या फिर रविवार पड़ता है, वो भी अगर आप जुड़ जा रहा है या जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। मतलब समझ में आ रहा है। आपका सीएल उसमें कितने दिन का होगा, 10 दिन का होगा। छुट्टी या अवकाश कितने होंगे, 2 होंगे। तो टोटल मिला करके वो आपका 12 देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ में एक साथ में आप मान के चलिए कि 10 सीएल आप एक साथ में ले सकते हैं। अब एक चीज़ बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है, जो आप सभी को समझना चाहिए, जो शायद ही कोई आपको ऐसे में बताए। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो टोटल आपको कितने सीएल मिलते हैं, यहाँ पे 16 सीएल मिलते हैं। एक साल में 16 सीएल। आप मान के चलिए जब हम बात करें कि आपको 12वें महीने में ये कहीं ना कहीं इनका उपभोग करना है, आपको इनको लेकर के चलना है, तो इस दशा में क्या होता है कि आप लगभग आपके पास 1.33 सवा एक सीएल मान के चलिए कि एक दिन, एक महीने के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। तो होता क्या है कि अब हमको इकट्ठे ही सीएल लेना है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम सवा एक सीएल इस महीने लेंगे, जनवरी में, फिर फरवरी में उतना लेंगे, फिर मार्च में लेंगे और लास्ट में जाकर के हमारा 16 सीएल कंप्लीट हो जाएगा। हमें इकट्ठे ज़रूरत है तो इकट्ठे लेंगे हम। यहाँ पर जो चीज़ हमें बतानी है वो ये है, नवंबर 2023 में टीआरई 1 का जो है ऐसे में स्कूल में पदस्थापन हुआ था। चूंकि उनके पास केवल और केवल 1 महीने बचे थे, ध्यान दीजिएगा, उनके पास केवल 1 महीने दिसंबर का था। उनका 17, 18, 19 के आसपास, 17 नवंबर 2023 में उनका पदस्थापन हुआ। तो उनको हम आपको बताना चाहेंगे कि नवंबर में कोई सीएल नहीं मिला, दिसंबर में केवल केवल एक सीएल मिला था, और उसको आधार क्या माना था, जो अभी गणित मैंने आपको बताई है वही आधार माना था। मतलब अभी 13 जनवरी है, काउंसलिंग और सारा कुछ होने के बाद मान लीजिए कि आप फरवरी में पदस्थापित होते हैं, लास्ट तक में जो भी है। तो ऐसे में मार्च से आपका ख़त्म होता है। मार्च से आप अगर शुरुआत करते हैं तो मान के चलिए कि कम से कम 3 सीएल, तो 2 से 3 सीएल वहाँ पर माइनस होगा। यानी आपको जो सीएल मिलेंगे वो आपको 13 से 14 ही सीएल मिलेंगे। टीआरई 3 आप ये नोट करके लिख लीजिए, ये होने ही वाला है। 16 सीएल आपको कंप्लीट किन्हीं भी दशा में नहीं मिलने वाला। आप अभी उसको अभी ज्वाइनिंग दे दे, आपका जनवरी लास्ट में ही स्कूल में दे दे, तब भी आपको 16 सीएल नहीं मिलेगा, एक सीएल कट जाएगा। तो ये सीएल की बात हो गई, जो आप जिसका लाभ प्रोबेशन पीरियड में ले सकते हैं। आगे यहाँ पर है विशेष अवकाश महिलाओं के लिए। सबसे सही चीज़ यहाँ पर सरकार के द्वारा जब हम बात करते हैं तो 2 दिन का जो है स्पेशल लीव होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिमाह मिलता है स्पेशल लीव।
यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप एसएल किसी महीने नहीं लेती हैं, एक मैम का ये क्वेश्चन था जो है कि एसएल अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या नेक्स्ट उसमें जो मंथ होगा उसमें ये जुड़ जाएगा? तो बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, ये आपका यहाँ पर लैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सीएल साल भर में 16 मिलता है, अगर आप पूरे साल के उसमें सॉरी उसको उसका उपभोग नहीं करते हैं तो वह भी लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो अगले साल नहीं जुड़ेगा। महिला कर्मी के लिए 2 दिन लगातार लेना होता है ये भी। और फिर आता है मातृत्व अवकाश, जिसे हम मैटरनिटी लीव बोलते हैं। 180 दिन पहले 2 संतानों के लिए 180 डेज 6 महीने का मातृत्व अवकाश होता है, एक संतान के लिए ले सकते हैं, फिर दूसरे संतान के लिए भी ले सकते हैं। अब यही 3 अवकाश हैं जो आपको मिलने वाले हैं मुख्य रूप से, अगर हम बात करें आपके प्रोबेशन पीरियड में। इसके अलावा कोई भी अवकाश आपको ऐसे में देय नहीं होगा। पितृत्व अवकाश नहीं, चाइल्ड केयर लीव नहीं, चिकित्सा अवकाश। देखिए क्या होता है कि कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है या कुछ भी है, वो एक अलग केस हो गया, ये बात आप भी केस हो गया, आप ये बात आप भी समझ रहे होंगे कि मान लीजिए हमको मेडिकल प्रकार की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, समस्या है, तो ऐसे में आप डीओ ऑफिस और बाकी जगह जा करके उनको आप उपभोग उसका कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल तरीके से चाहें, जो आप प्रोवेशन के बाद कर सकते हैं कि हम चिकित्सा अवकाश है कि नहीं, उसमें आप बुखार हो गया आप चले गए, नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला। प्रोवेशन पीरियड में ये सारी चीज़, ये सारे अवकाश आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अर्न लीव होता है, अर्जित अवकाश होता है, वो भी नहीं मिलने वाला है। अध्ययन अवकाश होता है जो मैक्सिमम आप मान के चलिए 2 साल तक आप ले सकते हैं, वो भी अवैतनिक होता है, जिसमें आपको वेतन नहीं मिलेगा, आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। लेकिन वो सारे अवकाश आपको यहाँ नहीं मिलने वाले, मतलब प्रोबेशन पीरियड में आपको नहीं मिलने वाला है। असाधारण अवकाश भी होता है, उसमें एक तरीके का, हम चाइल्ड केयर लीव की अभी हम बात कर ही चुके हैं, वो भी आपको जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। चाइल्ड केयर लीव किसी भी प्रकार का नहीं, क्योंकि हम अभी रियल उसको देख रहे हैं कि पितृत्व अवकाश जो है वो लेने की कोशिश की गई, वो नहीं दिया गया। चाइल्ड केयर लीव जो है वो नहीं दिया गया, ये कहा गया कि अभी आप परिवीक्षा अवधि में चल रहे हैं, उसके बाद ही आपको दिया जाएगा। एक आपका क्षतिपूरक अवकाश होता है, मान लीजिए कि संडे को था और आपकी चुनाव में ड्यूटी लग गई, तो आप चुनाव में गए काम करने के लिए संडे में, और आपने काम किया, तो उसके बदले आपको मंडे या ट्यूसडे को छुट्टी दी जाएगी, ऐसा क्षतिपूरक पूरक जो है अवकाश कहता है। लेकिन प्रोबेशन पीरियड में अभी की मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पैक्स चुनाव हो रहे थे, अगर आपने सुना हो, पैक्स चुनाव में संडे को भी चुनाव था, लेकिन उसका क्षतिपूरक अवकाश जो है वो जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो बीपीएससी के टीचर्स हैं, उनको नहीं दिया गया। इवन किसी भी टीचर्स को ऐसे में नहीं दिया गया, क्योंकि आप राज्यकर्मी हैं तो ऐसे में प्राथमिकता बीपीएससी टीचर्स को दी जाती है, यहाँ पर उन्हें भी वो चीज़ छुट्टी नहीं दी गई। फिर एक जब हम बात करें, एक अदेय छुट्टी होता है आपका, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर, आप उस वीडियो को देखेंगे तो हमने उसमें सबको चर्चा किया हुआ है, तो वो भी ऐसे में देय नहीं होता है। बहुत ही कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो गई जो भी है, तो चिकित्सा वाली बात उसमें शामिल हो सकती है, अदरवाइज केवल और केवल यही 3 प्रकार के अवकाश हैं, सीएल, एसएल, और आपका जब हम मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, लीव विदाउट पे, और सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, केवल 3 अवकाश देखने को मिलेगा। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। कोई सवाल है अगर इससे संबंधित तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर।